आज की कहानी है बदलते रिश्ते। सभी सामान को समेटकर क्यों जा रही हो? शीला जी ने बेटी मनीषा की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से कहा। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी, मनीषा ने बड़ी ही अनादर से कहा और अपने सामान को रखने लगी। तो शीला से रहा नहीं गया और वह गुस्सा हो गईं और कहने लगी, नौकरी लगी है, शादी थोड़े ही कर रही हो जो ऐसे विदा ले रही हो। तब मनीषा ने कहा, माँ मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही शीला जी जैसे आपे से बाहर हो गई तो बेटी के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। माँ अच्छा किया आपने, अच्छी विदाई दी। एक बात आपको बताऊं, ये नौकरी तो महज बहाना है और मुझे आप सबसे दूर जाना है। यह बात कहकर वो सिसक सिसक के रोने लगी। मनीषा अपनी माँ शीला जी के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले महीने ही गर्भ में रह गई थी। किसी तरह उस जगह शादी के 5 महीने निकालना पड़ा। रोज के लड़ाई व शारीरिक मानसिक रूप से परेशान होकर आखिरकार शीला ने तलाक ले लिया, पर बच्चा पेट में था तो उसे तो जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। बच्ची रूपरेखा से एकदम विदेशी सी लगती। बच्ची का रूप रंग न तो वह माँ की परछाई से थी और ना ही अपने पिता की। पहले पति को भी इस बच्ची से कोई लेना देना न था। खैर सलामती इतनी हो गई कि नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वही प्यार दुलार दिखाती और अब वह भी कोरोना का शिकार होकर चल बसी। तो मनीषा का मन अब पूरी तरह भर गया और वह अपनी माँ के साथ रहने आई तो दिल ही ना लगा। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी तो एक विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए मनीषा घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। बेटा तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम इसका ये सिला दे रही हो? मनीषा बोली, तुमने क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से मुझे अलग रखा। तुमने तो मुझे नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होंगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई, मुझे नानी के पास छोड़ दिया। मनीषा ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए तुम्हें अपनी माँ के पास छोड़ा। अच्छा अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के पास छोड़ देती। इस घर गृहस्थी में आने जाने वालों के सवाल जवाब से तुम्हें दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना, कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा। रुपए पैसे नहीं बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, लेकिन मेरे लिए नहीं, जबकि अपने बेटे के लिए थी जो आप जी भरकर उस पर लुटाती रही और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब आपके पास है माँ? तब शीला जी के पास कोई जवाब न था। उससे बेटी की अनदेखी हो गई थी। माँ बेटी तो साथ ही रह रहे थे, लेकिन दूर के रिश्ते से मनीषा का शादी का रिश्ता आया तो माँ ने समझा बुझाकर उसे ब्याह के लिए राजी करा लिया। वह मनीषा को गोद में लेकर विदा तो गई, पर उसकी सास उसे स्वीकार कर न सकी। अपनी बेटी के प्रति उनके नजरिए को पहचान कर ही शीला ने उसे वापस मायके पहुंचा दिया था। ऐसा न था कि उसे बेटी से प्यार न था। एक माँ का मन कचोटता तो था ही, फिर भी उसे विश्वास था कि वह नानी के साथ सुरक्षित है। लेकिन बीच बीच में आकर वह मनीषा से मिलती भी थी। वहां निकलते वक्त बेटी की सुनी आंखों को देखती हुई उसका मन भी तार तार हो जाता, पर क्या करती। लेकिन मन को मजबूत कर पति व बेटे में ही मन लगाने लगी थी। जबकि माँ के साथ पिता और बच्चे को देख मनीषा ईर्ष्या से भर उठती थी, पर क्या करती। उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति ने जो कुछ किया था वह उसी का खामियाजा भुगत रही थी। मनीषा जैसे जैसे बड़ी होती गई, नानी ने उसे सब कुछ बता दिया था। कुछ बातों में वह माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार पर अधिकार का न होना ही उसे व्याकुल कर जाता था। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी मन करता कि वह अपनी माँ की गोद में
सिर रख कर सोए पर शीला भी शादी के बाद अपनी नई घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। बेटे का जन्म के बाद तो मनीषा का रहा सहाहक भी जाता रहा। सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर वहां उसका कोई नहीं है। और अब जबकि उसकी नौकरी लग गई है, वह सारे झूठे रिश्तों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। हाँ, उसे सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, सब कुछ दिखावा लगता है और सहन नहीं होता है कि ऐसे भी जितना सहना था वह सह चुकी है, उसे सब भुलाकर अब वर्तमान में जीना है। और यही सोचकर उसने लखनऊ के एक प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन दिया और अच्छे अंकों के कारण उसे नौकरी मिल भी गई है। वहां एक से बढ़कर एक लड़के उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसकी रुचि विवाह करने लिए नहीं थी। उसका मन तो अपने बचपन में ही अटका था। खुद को संभाल कर उसने स्वयं को काम के प्रति समर्पित कर दिया। पहले तो अपनी खोज खबर शीला को फोन पर दिया करती, पर धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। आज सुबह जब सरला ने अखबार खोला तो देखा कि मनीषा की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई थी। आगे का समाचार पढ़कर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसकी बेटी को लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है, साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में मनीषा को स्थायी नौकरी भी दी गई है। प्रस्ताव लेटर के साथ मनीषा की संलग्न तस्वीर देखकर गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में पश्चाताप के ऐसे भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। बेटी के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने की इच्छा तीव्र हुई तो बिटिया से मिलने निकल पड़ी। और मनीषा से जब मिली तो अपने दुखों को सुनाते हुए कहा कि बेटी में कमजोर थी, इसलिए दूसरों के अनुसार समझौते करती चली गई। मुझे माफ कर दे बेटी। तब मनीषा अपनी माँ से कहा, माँ आपका अपना परिवार था जहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया और देखो ना, आज इनके बदौलत ही आप मुझे वापस मिल गई। और मनीषा भी अपनी माँ से मिलने के लिए बाहें फैलाए राह देख रही थी। मेरे बच्चे मुझे तुम पर गर्व है, सीने से लगाकर इतना ही कहा। पर बरसों के बीते हुए दुख के आंसू दोनों को भिगो गए और यह महसूस हुआ सच्चा सुख मोहब्बत में है, न कि नफरत में। असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होता है और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो धूमिल हो चला था, वह नफरत की आग बुझते ही चमक फिर से उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था वहां सच्चा स्नेह नजर आने लगा। बीते हुए कल का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर मनीषा ने भी अपने कदम को स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा लिए। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।